नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 84 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 83 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, यानी कि HW, उसका भी हम आपको जवाब बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 84, जो कि आपके रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर दोस्तों किसी भी प्रश्न में आपको डाउट भी आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? 1 क्रिस्टी, 2 मैट्रिक्स, 3 माइक्रोसोम्स, 4 ऑक्सीसोम्स। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 क्रिस्टी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेंडल के नियमों का एक अपवाद है? 1 प्रभाविता, 2 संलग्नता, 3 स्वतंत्र अपव्यूहन, 4 युग्मों की शुद्धता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सहलग्नता। मेंडल के नियमों का एक अपवाद है, जो कि है दोस्तों सहलग्नता। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न रेशा में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? 1 सन, 2 जूट, 3 कपास, 4 पटसन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 कपास। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? 1 बेंजीन, 2 ईथर, 3 पानी, 4 पारा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 पारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि 1 व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, 2 व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, 3 व्यक्ति गुरुत्व के दिशा में कार्य करता है, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसलिए सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? 1 आइंस्टीन ने, 2 गैलीलियो ने, 3 विल्स बोर ने, 4 न्यूटन ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 आइंस्टीन ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुष्क सेल की धनात्मक क्षय होती है? 1 जस्ते की, 2 तांबे की, 3 पीतल की, 4 ग्रेफाइट की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 ग्रेफाइट की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुलीकरण का उदाहरण है? 1 एसिल्डिहाइड का फॉर्मल्डिहाइड में परिवर्तन, 2 फॉर्मल्डिहाइड का ट्राइकोक्सेन में परिवर्तन, 3 एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन, 4 उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। जितने भी ऑप्शन है सभी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? 1 पुष्प, 2 तना, 3 पत्ती, 4 जड़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 पुष्प। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है? 1 मॉडेम, 2 अपलोड, 3 साइबर स्पेस, 4 प्रकाश भंडारण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 प्रकाश भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है दोस्तों। बाकी 3 जो है मॉडेम, अपलोड और साइबर स्पेस, ये सब शब्दावली है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? 1 ईसाई धर्म, 2 हिंदू धर्म, 3 बौद्ध धर्म, 4 जैन धर्म। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ, मंदिर और स्तूप। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? 1 अजातशत्रु को, 2 बिंबिसार को, 3 उदयीन को, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था दोस्तों, याद रखिएगा कुणिक अजातशत्रु को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? 1 लॉर्ड रिपन, 2 लॉर्ड लीटन, 3 लॉर्ड कर्जन, 4 लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार बंगाल से अलग हुआ? 1 1910 में, 2 1911 में, 3 1912 में, 4 1913 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? 1 भाषाई अल्पसंख्यक, 2 धार्मिक अल्पसंख्यक,
3 पिछड़े समुदाय, 4 पिछड़े प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 पिछड़े समुदाय के जांच के लिए स्थापित किया गया था मंडल आयोग। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? 1 नगर पंचायत, 2 जिला पंचायत, 3 ग्राम सभा, 4 ग्राम पंचायत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद 1 अच्छी किस्म का है, 2 पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है, 3 खराब किस्म का है, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। दोस्तों ये प्रमाणन है उसका, उस चिन्ह का, इको मार्क जो होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्गीज कुरियन किससे संबंध है? 1 श्वेत क्रांति से, 2 हरित क्रांति से, 3 नील क्रांति से, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 श्वेत क्रांति से संबंधित है वर्गीज कुरियन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है? 1 मीर, 2 रोहिणी, 3 एडवेंजर, 4 पाथफाइंडर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 पाथफाइंडर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? 1 माउंट विंसन मैसिफ, 2 माउंट किलिमंजारो, 3 माउंट एकांकागुआ, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 माउंट किलिमंजारो। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, इसका नाम? 1 अकोसोम्बो, 2 आसवान, 3 करीबा, 4 कैंजी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 आसवान। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर स्थित है जिसका नाम है दोस्तों आसवान। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है? 1 सेविले, 2 मैड्रिड, 3 बिलबाओ, 4 बार्सिलोना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 बार्सिलोना। स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों बार्सिलोना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? 1 यहूदी, 2 पारसी, 3 बहाई, 4 हिंदू। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बहाई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? 1 70 मिनट, 2 60 मिनट, 3 50 मिनट, 4 40 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 60 मिनट। चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक हैं? 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 2 दादा भाई नौरोजी, 3 लाला हरदयाल, 4 भगत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चलिए जो हमने आपसे सवाल पूछा था प्रैक्टिस सेट 83 में, उसका जवाब हम आपको बताते हैं। प्रश्न था दोस्तों, नृत्य नाटक सूरदास और संकारिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो उत्तर का आपके सामने है ऑप्शन 4 भवाई। याद रखिए दोस्तों भवाई। तो चलिए आज का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं आपके लिए क्या प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ष डैश की जन्म वर्षगांठ को अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1 मदर टेरेसा, 2 क्लारा वार्टन, 3 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो दोस्तों ये जो ब्लैंक है उनको भरना है। यानी प्रतिवर्ष डैश की जन्म वर्षगांठ को अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और 25 में से आपने कितने प्रश्न किए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम जल्द से जल्द उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हुआ तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी मैं इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा दोस्तों। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न डालता हूँ वो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुकूल ही डालता हूँ। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।